आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैसे तो दोस्तों सीडलिंग के ऊपर है और एक ऐसा पौधा दोस्तों जिसका हम जिक्र हमारे वीडियो या तो हमारे YouTube चैनल पे पहली बार ही हम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों ये पौधा है वो अरहड़ का पौधा है, इसे हरड़े भी बोलते हैं, हरतकी भी बोलते हैं। तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में भी कुछ डिफरेंस नाम से शायद ये पहचाना जाता हो। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स है उसके फल के पके हुए और कुछ कच्चे भी इसके फल है, उसके फोटोग्राफ आपके स्क्रीन पे मैंने दे रखे हैं दोस्तों, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों हरड़े को छोटे बीज से ही हम ग्रो करें और एक से ज़्यादा ही सीड हम ग्रो करें, ऐसा ही आग्रह रखना चाहिए। वैसे दोस्तों इसमें जर्मिनेशन रेशियो भी कम रहता है, मुझे भी इतनी सफलता नहीं मिली है क्योंकि एक से ज़्यादा ही दोस्तों सीड हमें ग्रो करने चाहिए। लेकिन ये बात आपके साथ शेयर करना मैंने उचित समझा है क्योंकि इस तरह के पौधे की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। इस पौधे की दोस्तों 6 से 7 प्रजाति भारत में देखी जाती है और एक बहुमूल्य औषधीय पेड़ है। ये एक ऐसा अनोखा पौधा है, प्रकृति और मानवता के लिए काफ़ी मूल्यवान और बेनिफिट वाला पौधा है। जो वर्तमान पीढ़ी है उसे शायद ज़्यादा इसके बारे में ख्याल ना हो, पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उसे इसके बारे में ज़रूर ही कुछ ना कुछ नॉलेज होता ही है। इसकी जो 6-7 प्रजाति है दोस्तों उसमें से कुछ नाम मैंने सर्च करके ढूंढे हैं। इसमें से अभेद है, जीवंती है, चेतकी है, विजय है, पुताना है। इस तरह की वैरायटी ये हरड़े में देखी जाती है। हरड़े को वैसे तो दोस्तों माता का दर्जा भी दिया है। हरड़े में सभी प्रकार के गुण हैं, सिर से लेकर दोस्तों पैर तक मनुष्य में जो प्रकृतियाँ है उसको ठीक करने के लिए काफ़ी गुण इसमें होते हैं। ऐसा ही बोलने के लिए होता है दोस्तों, लेकिन ये बहुमूल्य है और बालों के लिए है, आँखों की रोशनी के लिए है, गले को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। श्वसन क्रिया जैसे कि खांसी में भी इसका यूज काफ़ी दवाइयों बनाने में यूज़ होता है। ख़ास तो जो बड़े उम्र के घर के सदस्य होते हैं उसको शायद इसके बारे में पता भी होगा। पेट के लिए भी दोस्तों ये काफ़ी रामबाण औषधियाँ मानी जाती है। आपने त्रिफला का नाम भी सुना ही होगा। पर ये सब प्रयोग करने से पहले दोस्तों आपको कोई भी चिकित्सक की सलाह के बगैर इस तरह के कोई भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। वैसे दोस्तों किसी घर के सदस्य को ज़रूर ही इसके बारे में पता होगा। लेकिन दोस्तों ये किस तरह से ग्रो होता है उसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रो करने की विधि दोस्तों, इसको फल को है वो सुखाया जाता है हल्की धूप में कुछ दिनों तक। उसके पहले पेड़ में दोस्तों अधिक आयु का पेड़ हो उस तरह का ही फल है वो चॉइस करना होगा और हेल्थी फल हो इसका खास ध्यान रखें। ऐसे सीड का ही चॉइस करनी चाहिए और हेल्थी पौधे से ही हमें अच्छे सीड मिलते हैं। नहीं तो आप दोस्तों मार्केट से भी सर्च थोड़ा बहुत कर सकते हैं रेडीमेड के लिए। उसका पेड़ ना मिले तो संपूर्ण पके हुए बीज ही चॉइस करनी चाहिए और इसके फल दिसंबर जनवरी के करीब पक जाते हैं। पेड़ से दोस्तों फल सूखने के बाद मार्च के करीब फल में जो छिलके होते हैं उसे निकाल लेना होता है और सूखने के बाद अंदर की गुठली निकाल लेनी होती है और उसे भी दोस्तों आप कुछ समय तक सुखा सकते हैं और उसके बाद ही डायरेक्ट गमले में या तो पॉली बैग में सीडलिंग कर सकते हैं। पर उसमें भी दोस्तों जर्मिनेशन रेशियो है वो मुझे भी कम मिला था। हो सकता है कि एक से ज़्यादा बीज ग्रो करे तो ग्रो हो भी जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ कम देखने को मिलता है जर्मिनेशन रेशियो। पर इसे दोस्तों प्रीट्रीट करना ज़रूरी होता है। जो गोबर की खाद होती है उसके अंदर ही रख के और भी कुछ दोस्तों इसमें प्रयोग होते हैं। तो ये सब करने के बाद जर्मिनेशन रेशियो है वो बढ़ जाता है। कुछ अलग तरीके इसमें यूज़ किए जाते हैं। पर इसकी गुठली के अंदर भी दोस्तों एक गुठली होती है जिसे गिली बोलते हैं और गुठली को तोड़ने निकालनी होती है और उससे के साथ बहुत ही सावधानी से के साथ दोस्तों ये निकालनी होती है और अंदर की जो गिली को कोई नुकसान ना हो उसका खास ख्याल रखें। इस गिली को
दोस्तों डायरेक्ट गमले में पॉली बैग में या तो जर्मिनेटर हो वो सिस्टम से ही उसको ग्रो किया जाता है, तो ये मेथड सही होती है और 25-30 डिग्री के करीब में जर्मिनेशन हो जाता है। लिली को हाइजेनिक तरीके से ग्रो करना पड़ता है, नहीं तो फिर कीड़े मकोड़े लग सकते हैं। तो ये सब दोस्तों सिचुएशन में इस तरह के सीड है वो ग्रो होते हैं। मुझे भी दोस्तों ये जर्मिनेशन इशू, क्योंकि मेरे पास एक ही सीड था दोस्तों, और मैंने आपको दिखाने के लिए किस तरह से ये ग्रो होता है। पॉली बैग वगैरह मैंने ढक दिया है दोस्तों, मिट्टी ही नॉर्मल ली है गमले में या तो पॉली बैग में आप इसे ग्रो कर सकते हो, लेकिन कोई डिसीज ना लगे इसके लिए मैंने पॉली बैग रखा है। लेकिन कुछ समय के बाद ही दोस्तों ये जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन एक पद्धति होती है। मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला है दोस्तों, लेकिन ज़रूरी हमें इस तरह के प्लांट को कोशिश करनी चाहिए ग्रो करने के लिए। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।